Hey kids, this is Jyoti Yadav welcomes you all in my YouTube channel. आज मैं आपके लिए एक मस्त सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ. आवर वंडरफुल बॉडी. यस, हमारे चैप्टर का नाम है आवर वंडरफुल बॉडी. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक चीज बताओ कि आप रनिंग करते टाइम, जब आप दौड़ते हो उस टाइम आप कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज करते हो? साइकिलिंग करते टाइम, और ईटिंग करते टाइम, खाना खाते टाइम, और स्विमिंग करते टाइम. क्या आपको पता है ये सब? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कमेंट करके बता दो. राइटिंग करते टाइम, पेंटिंग करते टाइम, है ना? तो मुझे ये सब बता दो फटाफट से कि आप कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज करते हो उस टाइम पे, और आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करना पसंद है. अच्छा, आप एक्सरसाइज करते हो क्या? योगा एक्सरसाइज, कौन सी योगा या एक्सरसाइज आपको बहुत पसंद है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. और इन सब से पहले मुझे एक आंसर दो, क्या आपको अपने बॉडी पार्ट्स का नाम पता है? हमारे हैंड कौन से हैं, हमारे लेग कौन से हैं, फिट कौन से हैं, या फिर हमारा हेड, नोज, आईज, इन सब के बारे में आपको पता है? तो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो फटाफट से. और अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. हमारा चैप्टर फर्स्ट है आवर वंडरफुल बॉडी, और हमारी बुक का नाम है ग्रीन लीफ. ईवीएस की ये बुक है, एनवायरमेंटल साइंस की ये बुक है, आवर वंडरफुल बॉडी. रीना एंड अनिल आर वॉचिंग नेशनल गेम्स ऑन टेलीविजन. रीना और अनिल हैं, वो टीवी देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं. उसमें क्या देख रहे हैं? नेशनल गेम्स. वॉचिंग होता है देखना, नेशनल गेम्स ये कोई मतलब नेशनल गेम टीवी पे वो देख रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं. कौन? रीना और अनिल. टुडेज इवेंट इज जिम्नास्टिक. आज का जो इवेंट है, जो प्रोग्राम उनके उसमें टीवी में आया हुआ है, वो है जिम्नास्टिक. दे आर अमेज्ड टू सी how young gymnasts are able to bend and twist their bodies for different exercises. They are amazed to see. वो देख के चकित हैं या फिर देख के खुश हैं. how, कैसे, जो वो जिम्नास्ट कर रहे हैं वो कैसे अपनी बॉडी को बेंड करते हैं, घुमाते हैं, मुड़ाते हैं, ट्विस्ट करते हैं उसको, वो अपनी बॉडी को डिफरेंट एक्सरसाइज, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते टाइम अपनी बॉडी को अलग अलग तरीके से कैसे घुमा लेते हैं, झुका लेते हैं. वो देख के वो उन्हें आश्चर्य हो रहा है, वो सरप्राइज्ड हो रहे हैं. वाओ, सी हाउ इजीली दे कैन बेंड बैकवर्ड एंड जंप ओवर द बार, सेज अनिल. अनिल अब क्या कहता है कि वाओ, कितनी आसानी से ये लोग अपने शरीर को बेंड कर लेते हैं पीछे की तरफ और जंप कर लेते हैं. वो एक जो बार लगी होती है उस पे किस तरह से जंप कर लेते हैं. एंड लुक एट हर, और उनकी तरफ देखो, हाउ नाइसली सी कैन स्टैंड अपसाइड डाउन ऑन हर हैंड्स. जो उसकी तरफ देखो कि कितनी आसानी से, कितने आराम से वो अपने हाथों की तरफ खड़ी है. मतलब जैसे हम पैरों से खड़े होते हैं तो वो हाथों की हेल्प से खड़ी हुई है. आर दे मेड ऑफ रबर, क्या ये लोग रबड़ से बने हुए हैं? दे कैन बेंड एंड स्ट्रेच सो इजीली, सेज रीना. कि ये रबड़ से बने हुए हैं क्या, कि इतनी आसानी से ये लोग बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं या फिर मुड़ जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं इतनी आसानी से. ये बात कौन बोलता है? रीना बोलती है. रीनाज मदर लाफ्स. रीना की मम्मी है वो हंसती है. लाफ होता है हंसना. एंड सेज, और कहती है, नो रीना, नहीं रीना. दे आर ट्रेन्ड टू डू दीज मोमेंट्स. कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी हुई है ये सब मोमेंट करने के लिए, मतलब ये सब एक्टिविटी करने के लिए वो ट्रेनिंग उन्होंने ली हुई है, या फिर वो ट्रेंड है. दे एक्सरसाइज देयर जॉइंट्स. वो अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइज करते हैं. वट आर जॉइंट्स मम्मी? अब ये जॉइंट्स क्या होते हैं मम्मी? आस्क रीना. रीना ये चीज पूछती है. बिफोर आई आंसर यू,
सॉरी, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, तुम्हारे जो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, बिफोर होता है पहले, लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बताती हूँ, दैट आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, कि जो हमारी बॉडी है वो 3 मुख्य भागों में बटी हुई है, द हेड, द ट्रंक एंड द लिम्स. लिम्स आर आवर आर्म्स एंड लेग्स. सेज मम्मी, मम्मी कहती है कि जो हमारी बॉडी है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है हेड, ट्रंक और लेग्स. लिम्स, तो लिम्स में क्या क्या होते हैं, हमारी आर्म्स होती हैं और हमारे लेग्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिम्स. आवर हेड इज जॉइंटेड टू द ट्रंक बाय आवर नेक. जो हमारा सर है वो हमारे ट्रंक वाले हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, किसकी मदद से, हमारी नेक की मदद से, हमारी गर्दन की मदद से. आपको पता है ना आपकी हेड कहाँ है, आपकी नेक कहाँ है. आवर आर्म्स आर जॉइंट टू द ट्रंक ऑन बोथ साइड बाय आवर शोल्डर्स. जो हमारे हाथ हैं वो हमारे जो ट्रंक वाला हिस्सा है उससे जुड़े हुए हैं, किसकी मदद से, शोल्डर्स की मदद से, हमारे कंधे की हेल्प से ना वो जुड़े हुए हैं. आवर लेग्स आर जॉइंटेड टू द ट्रंक ऑन बोथ साइड्स बाय आवर हिप्स. और जो हमारे पैर हैं वो हमारे जो ट्रंक वाला हिस्सा है उससे जुड़े हुए हैं, किसकी मदद से, हिप्स की मदद से. शी देन एक्सप्लेन्स, और फिर उसके बाद वो बताती हैं कि एक्सप्लेन करती हैं, आवर लिम्स हैव जॉइंट्स दैट अलाउज अस टू मूव एंड बेंड. हमारे जो लिम्स हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं, उनके अंदर जॉइंट होते हैं, उनकी मदद से हम अपने जो हाथ पैर हैं उनको मोड़ सकते हैं और हमारे हाथ पैरों को इधर से उधर कर सकते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू होल्ड एंड लिफ्ट थिंग, और वो मदद करते हैं किसी चीज को उठाने में और पकड़ने में. वी कैन बेंड आवर फिंगर्स, हम अपनी फिंगर्स को बेंड कर सकते हैं, टू होल्ड एंड पिक अप थिंग्स, कोई भी सामान को पकड़ने के लिए या फिर उठाने के लिए. आप अपनी फिंगर्स का यूज करते हो ना, कोई भी सामान उठाते हो या फिर रखते हो इधर से उधर, तो आप अपनी फिंगर्स का यूज करते हो और हमारी फिंगर वो बेंड होती है ना. वी कैन डांस, शिट, स्विम, प्ले एंड वॉक बिकॉज आवर नीज कैन बेंड. हम डांस कैसे करते, मतलब अगर हमारे नीज हैं, हमारे घुटने हैं, वो नहीं मुड़ते तो हम किस तरह से डांस करते, हम किस तरह से चलते. एक बार आप सोच के देखो ना, कितना मतलब अजीब होता कि हम ना, हमारे पैर मुड़ नहीं रहे हैं, हमारे पैर बेंड नहीं हो रहे और हम ऐसे सीधे 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 सीधे, जो जैसे लकड़ी नहीं होती, डंडा जो होता है, उस डंडे की तरह हम चले जा रहे हैं. हम तो स्विम कैसे करते उस टाइम, है ना. थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट वी हैव, वी कैन मूव आवर wrist राउंड एंड राउंड एज वेल एज अप एंड डाउन. जो हमारी कलाई होती है, कलाई आपको पता है ना, जहां हम राखी बांधते हैं, आपकी बहन आपको राखी बांधती है, उसे हम कलाई बोलते हैं, wrist बोलते हैं. तो वो ऊपर नीचे भी होती है, वो गोल गोल भी घूमती है. उसके बाद क्या दिया हुआ है, दिस हेल्प अस व्हेन वी प्ले टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन और व्हेन वी प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ये जो हमारे हाथ हैं, जो हमारी कलाई है, वो हेल्प करती है टेनिस खेलते टाइम, क्रिकेट खेलते टाइम, मतलब जो भी गेम हम खेलते हैं उनमें हमारी हेल्प करती है. हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं उसमें भी हमारे जो हाथ है वो हेल्प करता है ना. उसके बाद है, व्हेन वी लिफ्ट थिंग्स आवर एल्बो बेंड. जब हम कोई चीज उठाते हैं तो हमारी एल्बो है वो मुड़ती है. वी कैन लिफ्ट एंड मूव आवर आर्म्स. हम हमारे आर्म्स को मोड़ सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं, बिकॉज ऑफ आवर शोल्डर जॉइंट, जो हमारे कंधे का जॉइंट है उसकी हेल्प से. नेक्स्ट वी हैव, आवर नेक मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड. जो हमारी नेक है वो इधर से उधर घूमती है. आवर नेक कैन ऑल्सो मूव अप्स एंड डाउन. जो हमारी नेक है वो ऊपर और नीचे भी जाती है. इफ वी डिड नॉट हैव जॉइंट्स, अगर हमारे जॉइंट्स नहीं होते, देन वी वुड बी स्टिफ लाइक अ डोल मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक.
देखो हमारी गर्दन है वो ऐसे साइड साइड में जाती है, ऊपर नीचे भी जाती है। हमारी एल्बो है वो ऊपर नीचे जाती है ना। हमारी वेस्ट है वो भी राउंड राउंड घूमती है या फिर ऊपर नीचे जाती है। हमारे नीज हैं वो भी मतलब बेंड होते हैं, मूव करते हैं। हमारी फिंगर्स हैं वो भी हम होल्ड करने में, पिक करने में हमारी हेल्प करती हैं क्योंकि वो बेंड होती हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि इफ वी डिड नॉट हैव जॉइंट्स, अगर हमारे ये जॉइंट नहीं होते, ये जॉइंट है तभी तो हम लोग इतना मूव कर पाते हैं ना, देन वी वुड बी स्टिफ लाइक अ डोल मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। तो हम कैसे बन जाते हैं, जैसे एक डोल होती है लकड़ी की या प्लास्टिक की डोल होती है। मतलब इमेजिन करके देखो, अगर हमारे जॉइंट्स नहीं होते तो हम कैसे लगते, हमारा कैसे काम होता है ना। वी डू द राइट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, हमें सही तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आवर जॉइंट्स विल मूव इजीली, तभी जितनी ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं और सही तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारे जॉइंट्स हैं वो आराम से मूव करने लगते हैं या फिर आराम से काम करने लगते हैं। आवर बॉडी विल बी फ्लेक्सिबल एड्स मम्मी, और मम्मी क्या कहती हैं कि जो हमारी बॉडी है वो फ्लेक्सिबल बनती है, लचीली बनती है। ये था हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में। और अगर हम चाहते हैं कि हम भी एक जैसे उन्होंने टीवी में देखा था कि एक जो जिम्नास्ट करने वाले लोग हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी को अच्छे से बैंड कर पाते हैं, तो इस तरह से भी अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी भी यूं इतनी लचीली बन जाए, इस तरह से बैंड करे, तो आपको भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज से ही स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, क्या आपने कोई जिम्नास्टिक वाले लोग देखे हैं? आपने देखा कोई इस तरह से कोई बैंड करता हुआ अपने बॉडी को या फिर इस तरह से? और अच्छा आप मुझे ये भी बताओ कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, आप कौन कौन सी एक्सरसाइज अच्छी कर लेते हो और कौन कौन सी आप करना चाहते हो, मतलब जो जिसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो कि काश मैं भी ये वाली एक्सरसाइज कर पाऊं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो एक्सरसाइज भी मुझे बताओ। और क्या आप कार्टव्हील कर सकते हो, मतलब जो ये पिक्चर में आपको दिख रही है, क्या आप इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो? आप भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए ना। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, जाओ मत, एक और इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है मेरे पास। ये कुछ फिंगर्स के स्टेप्स हैं जो ये इस तरह से बेंड किए हुए हैं। क्या आप इस तरह से बेंड कर सकते हो अपने फिंगर्स को? एक बार इस तरह से ट्राई करो, ट्राई करने के बाद अपनी पिक्चर क्लिक करो और मेरे पास सेंड करो। ये वाली एक्टिविटी ना, ये फिंगर बैंड करने वाली, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हो कि देखो मम्मा क्या आप इस तरह से फिंगर बैंड कर सकते हो। अपने किसी फ्रेंड से बोल सकते हो कि क्या तुम इस तरह से फिंगर बैंड कर सकते हो। मतलब इन चीजों की प्रैक्टिस करो और आप ना एक अमेजिंग पर्सन बन जाओगे, जो हर कोई आपको ये बोलेगा अरे वाह ये कैसे किया। है ना इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी? तो इसके लिए आप खुद भी प्रैक्टिस करो, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को भी बताओ कि इस तरह से प्रैक्टिस करने से आप अपनी बॉडी को इस तरह से बैंड कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है, ये चैप्टर पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जो चीजें मैंने पूछी हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।